3। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और धन्यवाद देते हैं हम प्रभु का आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें बीते दिनों से लेकर अब तक संभाल के रखा, और आज का दिन परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा करने के लिए दिया है। धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है। और मैं चाहूँगा इस समय कि जितने भी भाई बहन हमें इस प्रार्थना में देख रहे हैं, हमारे इस चैनल के द्वारा से हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि वो सभी अपने सरों को झुकाएं और हम एक साथ होकर प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। हालेलुया, 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 आपका धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आदर और महिमा की योग्य सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और बड़े विश्वास के साथ प्रभु, धन्यवाद के साथ हम आपकी तारीफ, आपकी महिमा जय जयकार करते हुए हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें एक बार फिर से अपनी महिमा करने के लिए प्रभु ये दिन दिया, प्रभु ये समय दिया पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। में प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज परमेश्वर हमारा भजन, स्तुति करना, आराधना करना प्रभु यीशु मसीह, वो सब कुछ आपको ग्रहणीय हो। और पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे इस प्रार्थना में शामिल हैं और हमें जो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे। प्रभु को भी बीमार है, परेशान है प्रभु, किसी भी प्रकार की बंदिश में है, तो अभी इसी समय आपका पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह उन्हें छुए और उन्हें छुटकारा, चंगाई और सामर्थ दे पिता परमेश्वर। आज प्रभु हम आज की आराधना को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। आज की आराधना पर प्रभु हम आपके विशेष अनुग्रह को मांगते हैं, और आज प्रभु हम अपने बीच में पिता आपको बुलाते हैं, आपके लिए स्तुति का सिंहासन लगाते हैं प्रभु। आप हमारे बीच में उपस्थित हुए और प्रभु हमारे जीवनों को और इस स्थान को प्रभु अपनी सामर्थ से भरपूर करिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जय। हालेलुया। इस समय हम सभी लोग मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे और कुछ गीत को गाकर हम प्रभु की तारीफ करते हुए हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। हे यहोवा, भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा।
से कनेक्ट है। डेटा खोल तो दिया था फोन का। प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका सबका स्वागत करते हैं। जयवंत मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा और आगे जाएंगे, सीखेंगे, मनन करेंगे, परमेश्वर का
धन्यवाद करेंगे क्योंकि प्रभु भला है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस पूरे 2 महीने में हम सबको संभाला है इस लॉकडाउन की अवस्था में, और इस महीना मई महीने का ये 2020 हम कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि इस महीने में, इस वर्ष के इस महीने में हमारे आंखों ने कुछ ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं जो मनुष्य के लिए बड़े दुखदायी हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए और प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए लोगों को तरसते हुए देखा है और बहुत दयनीय स्थितियों में देखा है। और हम उन सब लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे हैं कि परमेश्वर इन सबको संभाले, इन सबको सुरक्षित रखे और इन सबको आशीषित रखे। हालेलुया। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन से आज का शीर्षक हमारा होगा कि भलाई करना, भलाई करना। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार से आज कलीसिया की स्थिति है, हमारे भारत देश में हम देखते हैं कि 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और हमें आराधना करने को नहीं मिल रही है, परमेश्वर के भवन में आराधना करने को नहीं मिल रही है। और इन दिनों में बहुत सारे विपरीत स्थितियां हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुल गई है जो नहीं खुलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का घर जो है वो क्या हो रहा है, बंद है। लेकिन परमेश्वर का जो लोग वचन को पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि परमेश्वर कहाँ रहता है। उन्हें पता है परमेश्वर कहाँ रहता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के द्वारा बनाए हुए सृष्टि की चीजों में या बनाए हुए भवनों में नहीं रहता है, परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय को अपना मंदिर बनाया है और परमेश्वर वहाँ वास करता है, परमेश्वर वहाँ वास करता है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, क्योंकि जब लगभग 2 महीना हो गया है और परमेश्वर के लोगों को आराधना संगति करने के लिए जब नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं कि परमेश्वर के लोग बैकस्लाइड हो सकते हैं, परमेश्वर के लोगों का जो आत्मिक उत्साह है वो कम हो सकता है, परमेश्वर के काम को करने के लिए जो शक्ति चाहिए है वो भी कम हो सकती है, क्योंकि शक्ति और उत्साह संगति से आता है। शक्ति और उत्साह संगति से आता है, और जब हम संगति नहीं करेंगे तो वह उत्साह और वो शक्ति धीरे धीरे क्षीण होते जाती है। परमेश्वर के साथ संगति करने की, और उसमें अगर आप परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं और आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं और आप परमेश्वर के लिए कार्य करते जाते हैं, जैसे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से आगे आप पढ़ेंगे 17 तक, तो वहाँ लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं तो क्या हो जाती है, मिटते जाती है, धूमिल हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का काम करता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का काम करता रहता है वो सर्वदा बना रहेगा। और परमेश्वर का काम करने के लिए बाइबल हमको प्रोत्साहित करती है कि आप परमेश्वर का काम अगर करना चाहते हैं तो मनुष्य की भलाई के साथ करना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ और मनुष्य से प्यार नहीं करता, और कोई भी विश्वासी अगर कहता है कि मैं विश्वासी हूँ और अपने भाई को ठंड में नंगा उगाड़ा देखता है, उसको कपड़ा नहीं देता है, अगर भूख में उसको भूखा देखता है और उसको खाना नहीं देता है, तो याकूब कहता है कि ऐसा विश्वास आपका उद्धार भी नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 9 पद से आगे पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय 9 पद से आगे
12 पद तक पढ़ लेंगे उसको। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छा और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। 10 से पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए, कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की, कि आपने पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हाँ, हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। पर प्रेरित, बहुत से लोग कहते हैं इब्रानियों की पत्री प्रेरित पौलुस ने लिखी है, क्योंकि इसके लिखने की जो शैली है वो प्रेरित पौलुस की है। यहाँ पे प्रभु का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ बेहतर वस्तुएं हैं। वो बेहतर वस्तुएं उद्धार के साथ आती है। हालेलुया। वो बेहतर वस्तुएं उद्धार के साथ आती है, और जब हम उस बेहतर वस्तु की आशा करते हैं, उस बेहतर वस्तु का इंतजार करते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जब हम अपने जीवन में सेवा करते हैं या परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि कठिनाइयाँ बहुत आ रही है, परेशानियाँ बहुत आ रही है जीवन में, समस्याएं बहुत आ रही है जीवन में, और कठिनाइयाँ और परेशानियों से जूझते कई बार बहुत सारे लोगों का विश्वास क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। इन दिनों में हम इस बात को देख सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इस समय परेशान हैं, और जो मसीह में होंगे वे लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु मैंने तुझे विश्वास किया, मैंने तुझ पर भरोसा रखा, और उसके बाद भी मैं इतनी तकलीफ में से क्यों गुजर रहा हूँ। जब तकलीफ की बात आती है, जब समस्याओं से जूझने की बात आती है, और जब पीड़ा सहने की बात आती है, तो हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने सब कुछ हमारे लिए सह लिया। उसने सब कुछ हमारे लिए सह लिया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए मारा गया, उसके पीठ पर क्या पड़े? फोड़े, और उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। तो मैं इस वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आज आप तकलीफ में से होके गुजर रहे हैं, आप परेशानी में से होके गुजर रहे हैं, तो भी आप परमेश्वर के लिए भलाई का काम करना ना छोड़े। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं करता, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। उसे पता है कि आपने उसके सेवा की है, उसे पता है आपने उसके लिए काम किया है, उसे पता है आपने परमेश्वर के लोगों की क्या की है? सेवा की है। हालेलुया, हालेलुया। और जो क्या कहता है कि सेवा की है और कर भी रहे हो, की भी है और कर भी रहे हो। सेवा करने से आपको कभी भी अपने आप को पीछे नहीं खींचना चाहिए। सेवा करने से आपको कभी भी पीछे खींचना नहीं चाहिए। ये जो शैली चल रही है, ये जो 2 महीने से शैली चल रही है, मुझे पता है ये बहुत सारे लोगों को आलसी बना देगी। ये बहुत सारे लोगों को आलसी बना देगी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? 11 पद से पढ़ो और फिर 12 पद का पहला लाइन पढ़ो। हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन
अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। ये प्रयत्न आपका, सेवा करने का प्रयत्न आपका कब तक चलना चाहिए? अंत तक चलना चाहिए। ये नहीं कि अभी आपने कर लिया, 2-4 दिन दिखाने के लिए कर लिया और उसके बाद आपका प्रेम क्या हो गया? आपका प्रेम ठंडा हो गया। नहीं, आपका ये प्रयत्न कब तक चलना चाहिए? अंत तक चलना चाहिए। आपके जीवन के अंत तक, जब तक आपके अंदर शक्ति है, आपको भलाई करने का प्रयत्न करते रहना है। हालेलुया। अगर आप प्रयत्नशील नहीं है, अगर आपने प्रयत्न करना छोड़ दिया, तो निराशाएं आपके जीवन में आ जाएगी। निराशाएं आपके जीवन में आ जाएगी। और क्या लिखा है 12 पद का पहला लाइन? ताकि तुम क्या ना हो? आलसी ना हो। क्योंकि जब आप सेवा करना छोड़ दोगे, आप परमेश्वर के लोगों की सेवा करना छोड़ दोगे, आप प्रभु की सेवा करना छोड़ दोगे और आप प्रयत्न नहीं करोगे, आप थोड़ा सा प्रयत्न करोगे, ज्यादा प्रयास नहीं करोगे, तो आप क्या हो जाएंगे? आलसी हो जाएंगे। आज मैं सुबह मैं अपने बेटे के साथ बैठ करके ये बात शेयर कर रहा था। इसने पूछा, डैडी की एक सफलता के लिए क्या जरूरी चीज़ है? सफल होने के लिए क्या जरूरी चीज़ है? तो मैंने इसको 4-5 चीज़ बताई। सबसे पहले तो हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की योजना नहीं है, तो आप जितना भी प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको असफलता ही मिलेगी। लेकिन जब परमेश्वर आपको सफल करेगा, उसके बाद आपको आपकी लगन चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए और लगातार प्रयत्न करते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप असफल हो रहे हैं, शुरुआती दौर में आप असफल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपने प्रयत्न करना छोड़ दिया, तो आपका काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रयत्न करना नहीं छोड़ा, आप प्रयत्न करते रहेंगे, तो आपको क्या होगा? एक तो आप आलसी नहीं होंगे और आपके प्रयत्न एक बार क्या होगा? सफल जरूर हो जाएगा। मैं जब तीसरी क्लास में था, तो मैंने इंग्लिश की किताब में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एक राजा के बारे में। एक राजा युद्ध में हार गया था। एक राजा जब युद्ध में हार गया था, तो किसी प्रकार से अपनी जान बचा करके वो शत्रुओं से एक गुफा में जाकर के छुप गया। आपने भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा ये कहानी। और घायल अवस्था में वो उस गुफा में पड़ा हुआ था, तो वहां से एक सूर्य की कहीं से किरण आ रही थी। उस किरण में उसने देखा कि एक मकड़ी जो है वो जाला बना रही है। मकड़ी जाला बना रही है। और जब वो उसको ध्यान से देखने लगा, तो उसने क्या देखा कि वो मकड़ी जाला बना रही है और बनाते बनाते फिर गिर जा रही है, उसका जाला टूट जा रहा है। तो राजा ने उसको पहली बार गिरते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद राजा ने जब आंखें उठा के क्या देखता है, वो मकड़ी फिर से उठ करके अपने जाले को खोलने के लिए जाए। ऐसा कई बार देखा, गिरते उठते, गिरते उठते, गिरते उठते। और जब उस मकड़ी ने प्रयत्न करना नहीं छोड़ा, प्रयास करना नहीं छोड़ा, थोड़े समय में क्या हुआ? उसका जाला बनके तैयार। उस मकड़ी को देखने के बाद, उस मकड़ी की एक क्रिया देखने के बाद राजा को उत्साह आया और वो उस गुफा से निकल करके एक नई प्रेरणा लेकर के गया कि मैं एक नई शुरुआत करूं। हालेलुया, हालेलुया, एक नई शुरुआत करूंगा। प्रिय मसीह, जीवन में अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपको सेवा करने का प्रयत्न कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? आलसी हो जाएंगे। आलसी ना होते हुए हम उन लोगों की तरफ देखें जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के क्या हो रहे हैं? वारिस हो रहे हैं। जब आप मसीह जीवन में चल रहे हैं, तो आपको सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना है, प्रयत्न करना है। कैसे आपको मौका मिलता है सेवा करने के लिए? कैसे आपको मौका मिलता है सेवा करने के लिए? और जब एक व्यक्ति ये सीख जाता है
है ना। इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण ये है, एक सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप सेवा करते हैं तो जो संसाधन परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जो आशीष परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उस आशीष को, उस वरदान को, उस संसाधन को हमें दूसरे विश्वासियों के साथ निस्वार्थ होकर बांटना जरूरी है। निस्वार्थ होकर बांटना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर में स्वार्थ नहीं होगा तो हम उसको दूसरे व्यक्ति के लिए क्या बनेंगे? आशीष का कारण बनेंगे। अभी इस समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास खाना नहीं, बहुत सारे लोग भूख से लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने भंडार क्या कर रखे हैं? भर रखे हैं। वो अपनी आशीष को या अपने संसाधन को दूसरे के साथ बांटना नहीं चाह रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप अपने आशीषों को खुल के दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपके काम को क्या देते हैं? आशीष देते हैं। परमेश्वर आपके काम को आशीष देते हैं। एक नीति वचन उसका 25 अध्याय निकालेंगे, नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसका 25 और 26 पद पढ़े। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। देखिए, जब आप अपनी आशीषों को निस्वार्थ होके लोगों के साथ बांटते हैं, आप औरों की सेवा करते हैं, आप प्रभु के नाम में, प्रभु के काम में हाथ बढ़ाते हैं, तो आप अपने हाथ को खुला रखते हैं, आप औरों के लिए आशीष का क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। तो बाइबल आपको क्या कहती है? बाइबल क्या बताती है? ऐसा व्यक्ति जो उधार होता है वो कैसा रहता है? हष्ट पुष्ट हो जाता है। वो हष्ट पुष्ट होता है। वो क्या होता है? हष्ट पुष्ट होता है, तंदुरुस्त रहता है, मजबूत रहता है। आगे, और जो दूसरों की खेती सींचता है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी, उसकी भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है, जो अपना अनाज रख के छोड़ता है, रख के छोड़ता का मतलब ये क्या है कि रख बचाऊंगा, गोडाउन में स्टोर करूंगा, बाद में ज्यादा भाव मिलेगा तब क्या करूंगा? ज्यादा भाव मिलेगा तब उसको बेचूंगा, उसके लिए रख छोड़ता है। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम नहीं करेगा। आगे, उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो उचित भाव में उसको बेच देता है। जैसे अभी हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं, कैसे जूझ रहे हैं? महामारी से। और ऐसे समय में भी जिनके पास बहुत अनाज है ना, अपने गोडाउन में छुपा के रखने चाहते हैं। बहुत लोगों के पास अनाज घर में रखा हुआ है, वो देना नहीं चाह रहे हैं दूसरों को, अपने लिए बचा के रखना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या कहता है? उनको क्या मिलेगा? शाप मिलेगा उनको। लेकिन जो उचित भाव में उसको दे देते हैं, उचित समय में उसका काम कर लेते हैं, उनको क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। हम देखो इन बातों के बारे में कभी सोचते हैं? हम अपना सिर्फ सोचते हैं मेरा सुबह का मिला, दोपहर का मिला, अपने क्या रात का मिला, अपना काम तो क्या हो रहा है? चल रहा है। एक टाइम का खाना अगर हमने सैक्रिफाइस किया और ये किसी गरीब को दिया, अब इस समय जबकि भूख भरी छाई हुई है, तो परमेश्वर उस काम को क्या देंगे? आशीष देंगे। हम इस बारे में सोचते हैं। हम लोग यहाँ 10-12 लोग, अगर हमने 3 टाइम हम खाते हैं, तो अगर हमने उसका 1 टाइम का किसी को दिया तो 12 लोग क्या हो जाएंगे? 12 लोगों का क्या होगा? पेट भरेगा। दूसरों से क्यों कहे? पहले हम क्या करना चाहिए? शुरू हम खुद करना चाहिए। उस काम शुरू हम खुद करना चाहिए। और जितने लोग सुन रहे हैं, पता नहीं पूरा देखते भी है कि नहीं लोग, लेकिन हम प्रोत्साहित करना नहीं छोड़ेंगे, हम प्रयत्न करना नहीं छोड़ेंगे, हम सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने कई लोगों के लिए भलाई करने का मौका दिया, लेकिन हमने उसकी ना कोई फोटो डाली, ना किसी की कोई
पिक्चर ली, क्योंकि हमें हिसाब किसको देना है? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोग प्रयत्नशील बने, प्रयत्नशील बने। जब आप प्रयत्न करना नहीं छोड़ेंगे आपको सफलता मिलेगी। अगर आप प्रयत्न करना छोड़ देंगे आप आलसी हो जाओगे और आपको आगे का कुछ भी दिखेगा नहीं, आपका दर्शन खत्म हो जाएगा, आप दिशाहीन हो जाएंगे, आपको किस दिशा में जाना है आपको समझ में भी नहीं आएगा। फिर आप ऐसे भोंदू हो जाओगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि जिंदगी को आगे बढ़ना का। लेकिन जब आप प्रयास करते रहते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे लिए क्या करता है? उपाय करता है। बाइबल आगे इस विषय में क्या कहती है? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय और 8 से 10 पद तक पढ़ेंगे, फिर हम लोग समाप्त करेंगे इस वचन को। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यस। जैसा लिखा है, उसने वितराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो इस वचन को हम और गौर से पढ़ें। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय 8 से। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे पास रहे। आप तो किसी के लिए कुछ कर सकते हो जब आपके पास कुछ होगा, जब आपके पास कुछ होगा। आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ चल रही थी और 3 दिन हो गए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? तुम इनके खाने का क्या करो? इंतजाम करो। तुम इन्हें खाने का क्या करो? इंतजाम। लेकिन अविश्वास था। बोले इतने सारे लोगों के लिए खाने का प्रबंध कैसे होगा? 200 दिनार भी क्या हो गए? कम पड़ेगा। हालेलुया। और काम कैसे हुआ? वहां पे काम कैसे हुआ है? एक लड़के के पास क्या था? 5 रोटी और 2 मछलियां। हालेलुया। चेला कह रहा है 200 दिनार के रोटियां भी इनके लिए क्या होगी? कम पड़ेगी। लड़का बोला मेरे पास 5 और रोटी और 2 मछली है। हालेलुया। तो उसने उस 5 रोटी और 2 मछलियों को यीशु के हाथ में दिया। हालेलुया। Praise God. हालेलुया। 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 परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? हालेलुया। फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय 8 पद। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हारे आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। आगे। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। भले काम कर लिए बहुत कुछ हो। आज हम देखते हैं मसीह लोगों के पास देने को नहीं है, भी तो देने को मन भी नहीं, और फिर उसको जाने के लिए 10 रास्ते खुलते हैं। उसको जाने के लिए कितने रास्ते खुलते? फिर 10 रास्ते खुलते हैं। परमेश्वर कहता है बहुत सारा अनुग्रह तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ, और तुम्हारे लिए जो भी आवश्यकताएं हैं सब प्रकार का हर समय मैं तुम्हारे लिए तैयार रखता हूँ। देने को मैं क्या हूँ? तैयार हूँ। जो तुम उससे क्या करोगे? भले काम करने के लिए है। क्या होगा? हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो।
जैसे लिखा है कि जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, जिसने बिखेरा और जिसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सदा बना रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय बटोरने का नहीं है, ये समय बटोरने का नहीं है, ये समय बितराने का है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप सेवक हैं और आप बोते नहीं हैं तो आप काटने की उम्मीद भी ना। मत रखो। अगर आप बोते हैं तो ही आपको मिलेगी। परमेश्वर अन्याय नहीं है। हमने पढ़ा इब्रानी 6:9 में, परमेश्वर अन्याय नहीं है। परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर हमें सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से देने के लिए तैयार है। क्या आज आप उस अनुग्रह को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आज परमेश्वर की सेवा में आप ठंडे हो गए हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य की खोज में ढीले पड़ गए हैं? परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करना है, तो लिखा है ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। परमेश्वर के काम को करना, क्योंकि परमेश्वर आपके काम को कभी नहीं भूलेगा। जो आपने उसके लिए किया, जो आपने उसकी महिमा के लिए किया, जो आपने उसके लोगों के लिए सेवा की है, परमेश्वर उसको कभी भी नहीं भूलेगा। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुतायत से देने के लिए तैयार है। आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर तूने आज मुझे ये जीवन दिया है, ये जीवन बहुत कीमती है प्रभु। और परमेश्वर मेरी हर जरूरतों को, मेरी हर आवश्यकताओं को पूरा किया पिता। हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू भला है, तू भला है और भले कामों के लिए मुझे बुलाया है, हम सबको बुलाया है। हम सब तेरी महिमा करने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए प्रभु तैयार है। परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा, आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में निरंतर काम कर। हालेलुया। कोई भी भाई या बहन इस समय निराशा की दौर से गुजर रहे हैं, हताशा की दौर से गुजर रहे हैं, सेवक बैकस्लाइड हो रहे हैं, सेवकाई से पीछे हट रहे हैं, तमाम संसार की चिंताएं, परेशानियां और सब प्रकार की घटी और उन्हें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के काम से अगर पीछे कर रही है, तो मेरे भाई, मेरे बहन, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि लिखा है परमेश्वर हर प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करे, परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में काम करे। और प्रभु इन लॉकडाउन की अवस्था में, इस बुरे अवस्था में परमेश्वर आप सबको संभाले। लेकिन मैं फिर चाहूंगा कि मसीह लोग सेवा करना ना छोड़े, सेवकाई करना ना छोड़े, सेवा के लिए प्रयत्नशील रहे, प्रयत्न करना ना छोड़े, नहीं तो आलसी हो जाएंगे। हालेलुया, आलसी नहीं होना है, लेकिन धीरज के साथ परमेश्वर के मार्ग पे चलते रहना है, लगातार चलते रहना है, निरंतर चलते रहना है, अंत तक चलते रहना है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को प्राप्त करें जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आमीन।